हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। जिस सवाल से आप अभी जंग करने जा रहे हैं, ये सवाल है जेईई मेन 2025 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से। आइए इस खूबसूरत से सवाल को हम लोग खूबसूरत तरीके से हल करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, आइए सवाल को पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 14। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जितना रैशनल रूट है उन सभी रैशनल रूट का क्या बताओ, प्रोडक्ट बताओ। मतलब पहले हमें रैशनल रूट पता करना है और उन सभी रैशनल रूट को मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। क्लियर है ना। तो जो इक्वेशन दिया गया है उसको पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो ये कैसा इक्वेशन है। अगर यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ना ही क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना जानते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, या मास्टर हुआ पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, अब पूछ दिया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ दिया। अब देख रहे हो तुम आसपास के सब कोई बना रहा है, तो तुमको लग रहा है भाई आखिर ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है। दुख की बात नहीं है, मैं इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, आइए ध्यान से देखिए। देखो हम क्या करेंगे, इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना आता है ना। तो कन्वर्ट करो, कैसे करोगे। तो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लेकर के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। मैं 20 को लिखा 11 प्लस 9। अब देखो मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को मैं मान लेता हूँ m। अब ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा ज़रा देखना, ये हो जाएगा m का स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 9 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक को m लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसा दिखेगा, ये m स्क्वायर माइनस m और ये दिखेगा तुमको माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो m बराबर एक बार आएगा 4 और एक बार आएगा -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही होगा, है ना। मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट ही हो। अब देखो अब हम क्या करेंगे, एक बार m बराबर 4 लेंगे और एक बार m बराबर -3 लेंगे। यहाँ पर ला करके पुट करेंगे तो हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि कितना रैशनल रूट है और सभी रैशनल रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो हम m बराबर एक बार 4 लेते हैं, तो व्हेन m इज इक्वल टू 4 देन क्या होगा इक्वेशन ये वाला, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब देखो 4 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं। अब ये कैसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, या तो आप इसे सॉल्व करके रूट निकाल लो, या फिर हमें क्या पता करना है कि रैशनल रूट है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हम कहेंगे इसका रूट रैशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो हम कहेंगे रूट रैशनल नहीं होगा, यानी कि रैशनल होगा। हमें तो सिर्फ रैशनल रूट से मतलब है, हम लोग बहुत मतलबी लोग हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना आता ही होगा, तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 81 माइनस 28 है ना। अब देखना ये कितना आ रहा है, 53 आ रहा है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया भाई, डिस्क्रिमिनेंट आया 53 है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब रूट्स कैसा होगा, इरेशनल होगा।
तो हम कहेंगे नो रैशनल रूट, यहाँ पर रूट रैशनल होगा ही नहीं, है ना। अब देखो हमें तो मतलब क्या है, सिर्फ रैशनल रूट से मतलब है, तो इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब दूसरा वाला पार्ट में चलते हैं। दूसरा वाला पार्ट का मतलब अब ध्यान से देखो, तो दूसरा वाला पार्ट m बराबर एक बार क्या लेंगे हम -3। तो व्हेन m इज इक्वल टू -3 देन ये जो इक्वेशन है कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू -3। अब देखो इसको सजा करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और ये हो जाएगा 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और 7। इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा, ये तो क्लास 10 वाला बच्चा भी कर लेगा। तुम तो IIT की तैयारी कर रहे हो, बहुत जीनियस लोग हो तो भाई। अब देखो हमें पूछा गया था कि भाई सभी रैशनल रूट का प्रोडक्ट बताओ, तो हमने क्या किया, जब m बराबर 4 लिया तो कोई रैशनल रूट ही नहीं आया। जब m बराबर हमने -3 लिया तो x की दो वैल्यू आई 2 और 7, और ये दोनों ही रैशनल नंबर है ना, ये दोनों ही क्या है, रैशनल है। अब जब रूट रैशनल आ चुका है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल रूट हो जाएगा 2 इंटू 7, यानी कि आंसर कितना हो गया 14। समझ में आई बात। तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का।